देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से घटनाएं घट रही है और विशेषकर अस्पतालों में। स्वास्थ्य विभाग में जब मरीज क्रिटिकल पोजीशन होती है तो डॉक्टर उनको वेंटिलेटर लगाते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में अब वेंटिलेटर की इस विभाग को आवश्यकता हो गई है। लगता है कि सरकार मरीजों के बजाय अब खुद को वेंटिलेटर की आवश्यकता है इस स्वास्थ्य विभाग को। और जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी अपने स्वास्थ्य रीवा में ठीक नहीं करा पा रहे, कफ सिरप कभी बंद नहीं करा पाए, तो मैं समझता हूं कि इनको सबसे ज्यादा अभी वेंटिलेटर की आवश्यकता है मोहन यादव के बाद। आज से रोज जो मंत्री हैं वो की उपलब्धियां गिनाएंगे। मंत्री जी लेखा जोखा पेश करने चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता के सामने लेखा जोखा पेश करना चाहिए, ना कि मीडिया, ना यहां बंद कमरों में बैठ के आप लेखा जोखा पेश करेंगे। और सरकार, अगर प्रदेश की जनता अगर इनके लेखा जोखा से संतुष्ट है तो वही बता सकती है। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये लेखा जोखा आम जनता के बीच में रखेंगे, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, कई घोटालों को लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पास हो पाएंगे। सर, HIV पॉजिटिव जो मौत नहीं हुई है बच्चों की, ये पॉजिटिव हम हटा देंगे। सर, एक दिवसीय विशेष सत्र कल का रहेगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 साल में हमने जो काम किया है वो बताएंगे, 3 साल की क्या कार्य योजना है वो बताएंगे, 2027-47 का जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में विस्तृत बताएंगे कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, समृद्ध राज्य कैसे बने, उसको लेकर देखिए, सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट रखना चाहती है, लेकिन क्या जनता का विजन डॉक्यूमेंट है? क्या रियलिटी से जुड़ा हुआ ये डॉक्यूमेंट रहेगा? देखिए, जुमलेबाजी करना और ब्रांडिंग करने से सरकार अपने 2 साल बेमिसाल बता सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हालात है, किसान रो रहा है, आपदा की स्थिति बनी हुई है, मुआवजा समय पे मिला नहीं, भावांतर के पैसे आज भी कई खातों में डले नहीं, और इनके मंत्री जिस प्रकार से बेजुबानी करते हैंगे, आप देखते हो कि कल ही विजय शाह जी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं करेगा वो लाडली बहना का हम के अकाउंट की जांच कराएंगे। तो क्या लाडली बहना को आप इसीलिए दे रहे हैं कि आपकी सरकार आपके मुख्यमंत्री को सिर्फ सम्मान दे? क्या उसका घर कैसे चले उस लाडली बहना का? इस पे सरकार नहीं सोचना चाहती। मैं समझता हूं कि बड़ा असंवेदनशील बयान है और इस प्रकार की कई बार बयानबाजी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि बेमिसाल सरकार के 2 साल सोने की ईंट के साथ जरूर बेमिसाल है। सर, आप पॉजिटिव हुए, क्या कहेंगे और किस तरीके की जिला अस्पताल की लापरवाही है। किसी को भी अगर ब्लड चढ़ता है तो उसकी टेस्टिंग होती है, और मैं समझता हूं कि अगर बच्चों का भविष्य या उनकी जिंदगी से जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, क्या भविष्य के अंदर उनके माता पिता पे क्या गुजरेगी, वो कैसे जिंदगी में संघर्ष करेंगे, सरकार का जवाब दे। मैं समझता हूं इस पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जो भी है, तत्काल सरकार अगर नहीं कार्रवाई करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार की असंवेदनशीलता दिखती है। सर, आप वन विभाग के मंत्री, तो ये रिकॉर्ड है, ये तो आप इसको डिपार्टमेंट का फेलियर मानते हैं? 7 दिनों में 6 टाइगर की, और उसमें ये भी सामने आया कि शिकार हुआ है, ये एक बड़ी वजह है उसमें। देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्लिक्ट है, मानव प्रजाति और वन जीवन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। जिस प्रकार से सड़कें बन रही, जिस प्रकार से उनके रास्ते पे पुराने रास्तों को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो वन्य जीवी होता है वो परंपरागत कई सालों से जो उसकी एक रहती है, ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं उस हिसाब से चले आते, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़। इस पे सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए और अधिकारियों को किस प्रकार से उनके लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि वो लोग आ जा सके, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। शिकार, बाघों का शिकार के साथ प्रदेश की सरकार जनता का भी शिकार कर रही है। क्यों जनता को, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही? क्या युवाओं का शिकार नहीं है?
क्या किसानों को अगर खाद नहीं मिल रही तो क्या किसानों का शिकार नहीं कर रही है प्रदेश के अंदर? तो मैं समझता हूं कि सरकार सोने की ईंट के रूप में मांस तो खाना चाहती है, शिकार तो करना चाहती है, लेकिन आम जनता को कैसे संतुष्ट करेगी सरकार बताए। आपके कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए। देखिए, मैं समझता हूं कि संतुष्टि जब होती है जब हम सरकार अगर जनता के सवालों के जवाब देती है, लेकिन जिस प्रकार से जनता के जवाब नहीं आए और हमेशा सरकार झूठ बोलती रही झूठे आंकड़ों पे, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश की हर जनता की, हर वर्ग की आवाज, युवा की, किसान की, महिला की घटनाओं की हमने हमेशा, कप सिरप की बात हो, बच्चे मरे, उन परिवारों की बात को उठाया, ऐसे तमाम मामले, बिजली के मामले, घोटालों के मामले, लेकिन मैं समझता हूं कि जवाब अधूरे हैं और सरकार इसको 2 साल बेमिसाल कहती है, लेकिन हमारी लड़ाई को कांग्रेस विधायक दल की अंतिम दौर तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार जवाब नहीं देती आम जनता के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।